दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आर्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन की कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी ने सुनी हो और किसी के लिए अनसुनी हो। मेडिटेशन यानी ध्यान, ये एक ऐसी कला है जो मेंटल पीस को और सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही पुरानी तरीका है इसे इफ़ेक्ट करने का। बहुत लोग इसे अपने मन को शांत करने के लिए या फिर अपनी सोच को नई दिशा देने के लिए अपनाते हैं, लेकिन ध्यान के कुछ ऐसे एंगल हैं जो आमतौर पर समझने में नहीं आते या जिन्हें कम लोग जानते हैं। तो चलिए मेडिटेशन के कुछ ऐसे एंगल्स पर डिस्कशन करते हैं जो आपको पहली बार सुनने को शायद मिले। नंबर 1 है ध्यान और शब्द और वाइब्रेशंस। आपने कभी सोचा है कि शब्दों का ध्यान पर कितना असर पड़ता है? अक्सर ध्यान में लोग मंत्र चैंट करते हैं या अपने सांस पर ध्यान देते हैं, लेकिन खासियत जो कम लोग जानते हैं वो है शब्द उर्मी। जब हम किसी शब्द को बार बार बोलते हैं तो उसमें उर्मी यानी कि वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे मेंटल स्टेट को अच्छे से इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो स्पेसिफिक तरीके से ही उच्चारित किए जाते हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो मन को गहराई से शांत करती है, जैसे ओम का उच्चारण। ये आपको अपने अस्तित्व से जोड़ने पर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने में हेल्प करता है। नंबर 2 है मेडिटेशन और नेचर का कनेक्शन। नेचर के साथ ध्यान का एक गहरा संबंध है। ये एक ऐसा ध्यान भी होता है जिसे प्रकृति में संवाद यानी कि डायलॉग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे पेड़ों के नीचे बैठकर उनके जड़ों को महसूस करते हुए मेडिटेट करना, या फिर पानी के पास बैठकर उसकी शीतलता और बहती धारा को अपनी श्वास में समा कर ध्यान करना, या फिर कह सकते हैं कि उसकी आवाज़ को, जो पानी बहता है ना, उसकी आवाज़ को सुनते हुए ध्यान लगाना, वो भी मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत शांत फील कराता है। इस तरीके का ध्यान हमें नेचर से जोड़ता है और ये प्राकृतिक तरीके से आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाने और विचारों को नई एनर्जी देने में हेल्प करता है। आपको नेचर से बहुत लगाव हो जाता है। आप चिड़ियों के चहचहाने को, हवाओं के चलने को, बहते पानी की आवाज़, पत्तों के फड़फड़ाने को या फिर पहाड़ों में उस शांति को अच्छे से महसूस कर पाते हैं। हम नेचर से जुड़ जाते हैं। नंबर 3 है ध्यान और समय का भाव। समय को कैसे महसूस करते हैं ये भी ध्यान के दौरान बदल सकता है। जब आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो समय के अनुभव अद्भुत तरीके से बदल जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें कभी लगता है कि समय रुक गया है और कभी लगता है कि वो अपनी रफ्तार से कई गुना तेज़ भाग रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप समय का साक्षात्कार करते हैं। ये आपको लाइफ और टाइम की समझ को नई पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सिखाता है। नंबर 4 है ध्यान और तनाव मुक्ति की कला। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ मेंटल पीस और स्ट्रेस को दूर करने के लिए होता है, लेकिन एक गहरा एंगल ये भी है कि ये आपको अपनी स्ट्रेस से मुक्त होने के नए तरीके सिखा देता है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप अपने स्ट्रेस से बातचीत करना सीख जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रेस को समझते हैं। उस वक्त आपके दिमाग में जितने भी विचार आते हैं आप सबको एनालाइज करते हैं और उनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव हैं।
और आपको इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। ये आपको स्ट्रेस को अपने जीवन का एक हिस्सा मानने के बजाय उससे अलग करने के लिए हेल्प करता है। अब है एक आखिरी सोच। ध्यान एक ऐसी कला है जो समय के साथ साथ और भी डेवलप होती जा रही है। इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में एक अच्छा स्थान देते हैं तो ये आपके विचारों को, व्यवहार को, पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देते हैं। ध्यान की ये कला एक ऐसा सफ़र है जो आपको आपके अस्तित्व के गहराइयों में ले जाता है और आपको जीवन की असली शांति और सुख का अनुभव कराता है। इसीलिए ध्यान करना यानी कि मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है। इसको अपनी नीड नहीं, इसको अपनी प्रायोरिटी बनाइए। जैसे आपके शरीर को भूख लगती है, आप उसे खाना देते हैं, उसी तरीके से हमारे जब आत्मा को भूख लगती है तो हम उसे ध्यान करवाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।